नमस्कार मित्रों, आगामी 9 जुलाई 2025 को रात्रि तकरीबन 10:50 के आसपास देवगुरु बृहस्पति, जिनका गोचर वर्तमान में मिथुन राशि में चल रहा है, जो बुध की राशि होती है, उसमें देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था को त्याग कर उदय होने वाले हैं। और यह एक बहुत ही विशेष और शुभ स्थिति होती है जब देवगुरु बृहस्पति उदय होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुभ कार्यों के कारक ग्रह माने जाते हैं। और इसी कारण से जब भी वो अस्त होते हैं तो सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह से संबंधित, वो सभी प्रकार के कार्य वर्जित हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर वो उदय हो रहे हैं तो जितने भी समस्त शुभ कार्य हैं उसमें अब जो है एक प्रकार से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि आने वाला समय चातुर्मास शुरू होने वाला है तो शादी वगैरह तो अब देव उठनी जो एकादशी होती है तब तक अब उसका समय निकल रहा है। लेकिन जो शुभ कार्य, बाकी कार्य होते हैं, उसके लिए अब काफी शुभ समय आ जाएगा जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि 2 राशियां होती हैं इनकी, धनु राशि, मीन राशि। साथ ही इनकी जो मीन राशि है उसमें शनि का गोचर भी चल रहा है और शनि जो है वो 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति कुछ राशि वालों के लिए काफी शुभता प्रदान करने जा रहे हैं जब वो उदय होंगे, तो वहीं देव जो ग्रहों में न्यायाधीश है शनिदेव, वो भी 13 जुलाई से और 28 नवंबर 2025 तक जब तक वक्री रहेंगे, कुछ राशि वालों के लिए वहां से वो समस्या देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग स्थिति चलेगी। बृहस्पति जिनको अच्छा फल देंगे, वहां पर शनि थोड़ा बहुत समस्या देने का कार्य कर सकते हैं, जिसकी चर्चा जब शनि का वक्री काल से संबंधित वीडियो में बनाऊंगा तब आपको दूंगा। मित्रों, अब आपको आज बहुत ज्यादा ये विस्तार से आज इसकी चर्चा नहीं करनी है, ये एक सामान्यता जानकारी देनी है। तो आपको एक एक करके राशियों के बारे में बता देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो वर्तमान में गोचर चल रहा है मिथुन राशि में, जब वो अस्त हो गए थे उसके बारे में मैंने पहले से बताया हुआ है वीडियो में। तो अब जब उदय होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, अब एक एक करके राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, 9वें भाव के, और 12वें के खर्च के स्वामी होते हैं। आपके तीसरे भाव में उनका गोचर चल रहा है, यहीं पर वो अस्त हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से जब वो अस्त हुए थे तो तकरीबन 1 महीने के आसपास आप देख रहे थे कुछ आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, कुछ यात्राओं में आपके बाधा आ रही थी, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके कहीं ना कहीं थोड़े से बिगड़ रहे थे, आत्मविश्वास में कमी थी, भाग्य में आपको कहीं ना कहीं अवरोध मिल रहा था। एक तो 7.5 का आपको वैसे भी प्रथम चरण चल रहा है तो वैसे भी आपके लिए समस्या बनी हुई। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे। और यहाँ पर चूंकि क्या है कि जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है मिथुन राशि में, तो उनकी 9वीं दृष्टि चूंकि कुंभ राशि पर है जहां पर राहु का गोचर चल रहा है, और राहु की वापस 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर है जहां पर देवगुरु बृहस्पति, तो दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो वहीं राहु जो है वो देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और जब वो अस्त हुए थे तो यहाँ पर जब बृहस्पति कमजोर हुए तो राहु का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो मेष राशि वाले थे उनके लिए थोड़ी समस्या थी। अब जब वो उदय हो रहे हैं तो अब यहाँ पर राहु के प्रभाव को काफी कम करेंगे और आपके लिए जो शनि का वक्री काल रहेगा 13 जुलाई से, वो भी धीरे धीरे काफी बेहतर स्थिति आएगी, क्योंकि शनि वहां से लाभ स्थान की ओर गोचर करेंगे। तो उसकी चर्चा हम वक्री काल की जब वीडियो बनाएंगे तब करेंगे। अभी आपको बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं। तो भाग्य में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, अब आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, यात्राओं से लाभ होगा। अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश या घर से दूर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। पिता की ओर से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। पिछले दिनों कुछ समस्या आ रही थी संबंधों को लेकर, तो वो सब भी अब दूर होगी धीरे धीरे। तो मेष राशि वालों की बृहस्पति का ये जो गोचर है उदय काल का, ये अच्छा रहेगा। आप बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए जो गोचर है वो 8वें भाव के स्वामी होते हैं, लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, और धन भाव में गोचर चल रहा है। यहाँ पर वो अस्त हो गए थे। धन संबंधी कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही थी, सेविंग नहीं हो पा रही थी आपकी, खर्चे आपके कुछ बढ़ गए थे, वाणी में आपके कुछ समस्या आ गई थी, आप ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस के शिकार हो रहे थे, बिना सोचे समझे आप बात कर रहे थे। कुछ ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों में कुछ समस्या आ रही थी, जो लोग विवाहित हैं और
कहीं ना कहीं कुछ पैतृक संपत्ति वगैरह को लेकर भी कोई मामला था। चूंकि राहु की दृष्टि दशम भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है, उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही थी बृहस्पति पर, तो कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर मामला घर में वाद विवाद की स्थिति बनी थी। अब चूंकि ये उदय हो रहे हैं तो अब यहाँ पर राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा सेकंड हाउस पर, और यहाँ पर आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेगी। सेविंग्स आप कर पाएंगे, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और कहीं ना कहीं आपका हेल्थ वगैरह भी काफ़ी बेटर रहेगी। और जो लोग रिसर्च आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष आदि का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। रोग ऋण शत्रुओं में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर बनाए गए बृहस्पति। तो ओवरऑल अब आपके लिए और अच्छी स्थिति बन रही है। बात करते हैं जिस राशि में बृहस्पति उदय होने वाले हैं, वो है मिथुन राशि, और सप्तम और दशम के स्वामियों का लग्न में है। और आपके लिए यहाँ पर लग्न में बैठकर देखिए, केंद्र स्थान में जब भी बृहस्पति रहता है तो वैसे भी तमाम तरह के दोषों को कुंडली में दूर करने का काम करते हैं, और कहते हैं कि कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति। तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अब जब उदय काल उनका शुरू हो रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, संतान के साथ संबंध बेहतर होंगे, संतान के कैरियर में तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी, और भाग्य का बहुत अच्छा आपको सहयोग देखने को मिलेगा। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अभी जब वो अस्त थे तो तकरीबन 1 महीना जो आपके लिए था वो काफी बेटर था। आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी जब ये उदय होंगे। हालांकि अब बृहस्पति जो है वो उच्चारोही है, तो आप देखेंगे कि अगस्त वगैरह के बाद से बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेटर होने लगेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को वो अतिचारी होते हुए आपकी ही राशि में, जो बृहस्पति की उच्च राशि है, लग्नस्थ हो जाएंगे। तो वहां से स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, और धीरे धीरे बृहस्पति आपके लिए अभी फिलहाल बेटर होते रहेंगे 18 अक्टूबर तक, जब वो चले नहीं जाते हैं आपकी राशि में। तो अब चूंकि द्वादश भाव खर्च का भाव है, यहाँ पर वो उदय हो रहे हैं, तो फिर से खर्चों में कुछ अनायास बढ़ोतरी हो सकती है। अननेसेसरी आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स पे जाना पड़ सकता है। हालांकि आप अगर धार्मिक यात्राएं करते हैं या धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे थे, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, दान दक्षिणा करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए, सात्विक रहते हैं, दान धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लीगल मामलों में भी कहीं ना कहीं कुछ आपको फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति अब उच्चारोही भी हैं, आपकी ही राशि की ओर अग्रसर है। रोग ऋण शत्रुओं में भी कुछ फायदा देंगे, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का, डाइजेशन का ध्यान रखना, तो खान पान पर थोड़ा सा संयम बरतिएगा। जंक फूड आदि या बाहरी भोजन से आपको बचना चाहिए, और माता के स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस पर दृष्टि, और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय सतर्क रहिएगा, वरना कुछ समस्या आपको हो सकती है। क्योंकि अष्टम में राहु का भी गोचर चल रहा है। अष्टम में राहु जब रहते हैं तो व्यक्ति के लाइफ में अनपेक्षित समस्याएं बनी रहती है, अप्स एंड डाउन्स लगातार बना रहता है। कभी अचानक लाभ हो जाता है तो कहीं उससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम गोचर है। अभी थोड़ा अस्त हो गए थे तो लाभ में कमी देखने को आपको मिल रही थी, क्योंकि ढैया भी आपको चल रही है, लेकिन अब चूंकि लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं, पंचम और अष्टम के स्वामी होकर, तो अचानक धन लाभ होगा। कोई पुराना आपका रुका हुआ कोई पैसा था वो आपको मिल सकता है। संतान के कैरियर में तरक्की, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, और आत्मविश्वास आपका थोड़ा सा जो डाउन हो गया था, क्योंकि अस्त हो गए थे, बृहस्पति राहु की दृष्टि थी और ढैया चल रही थी, अष्टम की ढैया चल रही है, तो अब आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा, आप अच्छा और बेहतर महसूस करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी ये गोचर जो उदय काल है काफी अच्छा है। आपके 4th हाउस और सप्तम हाउस के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर चल रहा है, तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या आ रही थी, धन संबंधित कुछ आपको समस्या आ रही थी, और माता के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं थे, या रोग ऋण शत्रु संबंधित कोई समस्या थी। तो तमाम तरह की जो समस्या थी अब वो आपकी उदय काल में दूर हो जाएगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा है, और प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय रहेगा। सेविंग्स वगैरह आपकी अब होने लगेगी। फैमिली में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, रोग ऋण शत्रु से भी आपको काफी राहत रहेगी। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे के स्वामी बनते हैं, और भाग्य स्थान में अस्त हो गए थे, अब उदय हो रहे हैं। भाग्योदय होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं, पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं संतान को लेकर पिछले दिनों कोई चिंता थी, चाहे उसके कैरियर को लेकर, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे आपके रिलेशनशिप वगैरह में कोई समस्या आ रही थी, ये सभी चीजें दूर होंगी। शिक्षा में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी।
वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी अस्त थे तो थोड़ा ठीक था, अब जब उदय हो रहे हैं तो अष्टम भाव में उदय हो रहे हैं। धन भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में उदय हो रहे हैं। हालांकि जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी चीज पर शोध कर रहे हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, धर्म कार्य आदियों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह, उनके लिए तो समय ठीक है। लॉ वगैरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है, लीवर में समस्या आपको हो सकती है, और कहीं ना कहीं जैसे कब्ज वगैरह या डाइजेशन संबंधित आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसका ध्यान रखिएगा खान पान का, और जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आपको धन हानि वगैरह भी हो सकती है। और लीगल मामलों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और माता के साथ संबंध और उनके साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और संतान के साथ भी ज़्यादा आप केयरफुल होकर चलिएगा थोड़ा। धनु राशि की बात करते हैं, जो बृहस्पति की स्वयं की राशि है। सप्तम भाव में अस्त हो गए थे, अब उदय हो रहे हैं। लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं चूंकि, तो यहाँ वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा ये समस्या देते हैं, जैसे कुछ वैचारिक मतभेद होना, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या पैदा करते हैं। अभी 18 अक्टूबर तक आपको स्थिति देखने को मिलेगी ऐसी। और हालांकि उदय हो रहा है तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, हेल्थ आपकी बेटर होगी, लाभ में वृद्धि होगी, बिजनेस में आपको लाभ होगा। पति पत्नी जो लोग हैं, विवाहित लोग हैं, उनको अगर बिजनेस में एक दूसरे के साथ काम करते हो तो एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का काम करेगा, तो अच्छा है आपके लिए। मकर राशि की बात करते हैं, छठे भाव में उदय हो रहे हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में अब आप ज़्यादा एफर्ट करिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। मामा ननिहाल पद से संबंधों को बेहतर करके चलेंगे तो आपको कुछ लाभ हो सकता है उनके तरफ से। लीगल मामलों में आपको फ़ायदा होगा। हालांकि आपका जो धन है, जो सेविंग वगैरह, कुछ रोग ऋण और शत्रु पर आपका कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, खर्च आपका बढ़ सकता है। और कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां अगर पिछले दिनों बढ़ गई थी वो दूर होंगी। शत्रु वगैरह पर आप थोड़ा सा हावी रहेंगे अब, तो बेटर रहेगा। बुद्धि का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए तो दोनों डिपार्टमेंट ही जो धन का होता है, धन का, सेविंग का और इनकम का, दोनों बृहस्पति के पास है। लाभ स्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी होकर पंचम भाव में अस्त हो गए थे, अब उदय हो रहे हैं तो संतान के साथ संबंध बेटर होंगे। संतान उत्पत्ति में जरूर ये चुनौती भी बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जब पंचम भाव में अकेले बैठते हैं और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, तो अभी संतान उत्पत्ति में चुनौतियां बनी रहेंगी। लेकिन संतान जिनकी पहले से है उसके कैरियर में तरक्की होगी, उसके साथ संबंध बेहतर होंगे। बुद्धि आपकी काफ़ी सात्विक रहेगी, भाग्य का अच्छा सहयोग अब मिलने लगेगा। धार्मिक यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो आप कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको उससे। जो लोग धर्म, ज्योतिष, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई शैक्षणिक संस्थान वगैरह रन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और लग्न पर दृष्टि रहेगी तो जो 7.5 वगैरह की वजह से कुछ समस्या, लग्न में राहु बैठे हुए हैं, आपको हमेशा तनाव दे रहे हैं, और अभी अस्त समय में बृहस्पति का और तनाव बढ़ गया था, आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं राहु, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, काम को अटकाना, लटकाना, भटकाना जैसी स्थिति बनाए, उसको बृहस्पति आप काउंटर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी राहत वाली स्थिति है। अंतिम राशि बृहस्पति की जो दूसरी राशि मीन की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होते हैं, और 4th हाउस में अस्त हो गए थे, मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति मजबूत भी होते हैं, जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्म आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि है। रिसर्च करके कोई काम करेंगे तो और अच्छा, अष्टम भाव पर दृष्टि है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट आदि के लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन अच्छे से सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और खर्च आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, खर्चों पर लगाम लगाएंगे, लीगल मामलों में आपको फ़ायदा देंगे, और मान सम्मान आपका काफ़ी बेहतर बढ़ाने का ही काम करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और माता की ओर से भी आपको कोई लाभ हो सकता है, उनके साथ संबंध बेहतर रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था देवगुरु बृहस्पति का जो 9 जुलाई को उदय काल होने वाला है, 18 अक्टूबर तक चलेगा मिथुन राशि में, उसके बाद वो अतिचारी होते हुए कर्क राशि अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो उसका क्या असर होगा इस गोचर काल का, उसका मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। सात्विक रहिए, जितना सात्विक रहेंगे, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, अपने
जो मतलब जो लोग आपके गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद लीजिए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और घर से निकलते समय हल्दी या केसर का तिलक लगाकर आप निकलिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये काम। तो मित्रों अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए